हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की स्वागत करते हैं आज एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज हम जानेंगे कि बाइबल में वो सबसे बड़ा पाप क्या है जो प्रभु यीशु कभी भी उस पाप को क्षमा नहीं कर सकता। अक्सर मसीही इंसान से भी पाप होते रहते हैं, कभी कभी एक मसीही व्यक्ति भी पाप में गिर जाता है, तो वो पाप प्रभु यीशु मसीह जो हमें क्षमा देता है वो कब तक क्षमा करता रहेगा। हम जब बाइबल में देखते हैं मत्ती अध्याय 18 के 21 में, तो पतरस आकर पूछते हैं प्रभु यीशु से। तब पतरस ने पास आकर उससे कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? क्या 7 बार तक? यीशु ने कहा, मैं तुझसे यह नहीं कहता कि 7 बार, वरन 7 बार के 70 गुने तक। तो ये बात थोड़ा कंफ्यूजन करता है कि क्या हम किसी व्यक्ति को हमेशा क्षमा करते ही जाएंगे। ऐसे तो वो इंसान हम पर अटैक भी कर सकता है, हमारा नुकसान भी कर सकता है। देखिए मेरे प्रियो, इस बात को समझने के लिए मैं आपको बता दूं कि कोई भी मसीही जल्दी पाप में गिरना नहीं चाहता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो पाप ही करते जाते हैं। उनको पाप करने में बहुत मजा आता है। तो ऐसे व्यक्ति को आप मसीही मत समझिए, क्योंकि उनके मनों में पछतावा यानी गिल्ट नहीं होता है। लेकिन एक सच्चा मसीही जब पाप में गिरता है तो वो प्रभु से एक बार नहीं 100 बार क्षमा मांगता है और उससे अंदर ही अंदर पछतावा होता है कि प्रभु आज के बाद मैं पाप नहीं करूंगा। तो यहाँ पतरस के कहने का अर्थ ये नहीं है कि हे प्रभु, यदि कोई व्यक्ति 7 बार पाप करे तो 8वीं बार उसको क्षमा नहीं करना है। नहीं, यह कहने का मतलब ये है, इसको ध्यान से समझिए, कि परमेश्वर की सोच और एक इंसान की सोच में अंतर होता है। परमेश्वर कहता है कि तुझे 7 बार के 70 गुने तक क्षमा करना है, यानी हमेशा हमेशा के लिए क्षमा करना है। मगर कैसे? अगर कोई व्यक्ति सच्चे मन से क्षमा मांगता है, अपने हृदय से क्षमा मांगता है, तो उसे क्षमा कर देना चाहिए। परमेश्वर हमें क्षमा कब करता है? जब हम उससे सच्चे मन से क्षमा मांगते हैं कि हे प्रभु, मैं पाप में गिर गया हूँ, आज के बाद मैं फिर से कोई पाप नहीं करूँगा, इसलिए तू मेरे पापों को क्षमा कर दे। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो पाप करते जाते हैं, उनके अंदर कोई पछतावा यानी गिल्ट नहीं होता है। वो अपने आप को सुधारना नहीं चाहते हैं, बदलना नहीं चाहते हैं। लेकिन एक इंसान का छोटा सा ये दिमाग ये सोचता है कि यदि कोई व्यक्ति गलती करता है या नुकसान करता है तो उसे क्षमा नहीं मिलना चाहिए, उसका सजा उसको मिल के रहना चाहिए। लेकिन बाइबल सिखाता है कि यदि वह व्यक्ति अपने सच्चे मन से क्षमा मांगता है तो उसे क्षमा कर देना चाहिए। 1 यूहन्ना अध्याय 1 के 9 में लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास से योग्य और धर्मी है। लेकिन ठीक जब हम इसके ऊपर वाला आयत पढ़ते हैं, यानी 1 यूहन्ना अध्याय 1 का 8, तो यहाँ यूहन्ना लिखते हैं, यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। तो कहने का अर्थ ये है कि यदि हम अपने पापों का प्रभु से क्षमा मांग लेते हैं और अपने पापों को मान लेते हैं तो प्रभु हमारे पापों को क्षमा कर देता है। ठीक उसी प्रकार वही क्रिया सब पर लागू होता है। यदि कोई व्यक्ति अपने पापों का क्षमा मांगता है और अपने मन में गिल्ट यानी पछतावा करता है तो उस व्यक्ति को क्षमा कर देना चाहिए। मैं मानता हूं कि उस व्यक्ति से आगे चलकर भी गलतियां हो सकती है, बाद में भी उससे गलतियां हो सकती है, लेकिन इस बार वो अपने हृदय से, अपने सच्चे मन से क्षमा मांग रहा है तो उस व्यक्ति को क्षमा कर देना चाहिए। बहुत से लोग ये भी पूछते हैं दोस्तों कि बाइबल में सबसे बड़ा पाप क्या है। बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि बाइबल में सबसे बड़ा पाप है कि पवित्र आत्मा का निंदा करना, पवित्र आत्मा का कहना नहीं मानना, पवित्र आत्मा का अपमान करना, जैसा कि मत्ती अध्याय 12 का 31 और 32 में लिखा है। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपको बता दूं कि ये पूरी सच्चाई नहीं है। बाइबल में ये कहीं नहीं लिखा है कि यदि कोई व्यक्ति छोटा पाप करे तो वो नरक से बच जाएगा और बड़ा पाप करे तो वो नरक में जाएगा। यदि कोई व्यक्ति छोटा से छोटा पाप करे तो भी उसके पाप
बिना यीशु के लहू के नहीं धुल सकता है। वह छुटकारा तभी पाएगा जब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेगा। मेरे प्रियो, बाइबल में एक जगह ये लिखा हुआ है कि हाय उस पर जो दूसरों को गलत रास्ते पर ले जाता है, यानी जो दूसरों को पाप के रास्ते पर ले जाता है और उनसे पाप करवाता है। हम जब पढ़ते हैं लूका अध्याय 17 का 1, तो यहाँ प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, यह निश्चित है कि वे बातें जो पाप का कारण है आएंगे, परंतु हाय उस मनुष्य पर जिसके कारण वे आती हैं। हाय उस मनुष्य पर जिसके कारण वो पाप आते हैं। हम जब अपने घर में बैठे बैठे कोई मूवी देखते हैं तो जाहिर सी बात है कि उस मूवी को हमारे घर के बच्चे भी देख रहे होते हैं। उसमें लड़कियों के आधे कपड़े पहनना, एक दूसरे के चुंबन लेना, नाच गाना, डांस, ये सब जो है हमसे हमारे परिवार के लोग भी सीखते रहते हैं। हमारे परिवार में जब कोई बूढ़ा बुजुर्ग शराब पीता है या तंबाकू खाता है तो जाहिर सी बात है उसके घर के बच्चे भी उसी रास्ते पर चलेंगे। तो ऐसे मनुष्य के लिए ये वचन कहता है कि हाय उस मनुष्य पर जिसके कारण उसके घर में पाप आता है। जो इन छोटों में से किसी एक कारण को ठोकर खिलाता है, उसके लिए यह भला होता कि चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाता और वह समुद्र में डाल दिया जाता। आज सभी चाहते हैं कि हम वो पाप करें। हमारे अंदर सैकड़ों बुराइयां हैं, हम झूठ भी बोलेंगे, चोरी भी करेंगे, हर तरीके से नशा भी करेंगे, लेकिन हमारे बच्चे वो ना करें। ये हमारा कहना नहीं है, दुनिया के सभी माँ बाप अपने बच्चों को ये सिखाते हैं, लेकिन बाइबल सिखाता है कि हाय उस मनुष्य पर जिसके कारण वो पाप उसके घर में आता है और वह व्यक्ति उस पाप को करने के लिए विवश हो जाता है। तो मेरे प्रियो, सबसे पहले हमें खुद बदलना होगा, तभी हम दूसरों को बदल पाएंगे। तो देखा जाए तो मेरे प्रियो, सबसे बड़ा पाप यही है जो दूसरों को पाप करना उकसाता है, दूसरों को पाप करना सिखाता है, मजबूर करता है। इससे बड़ा पाप और कोई और नहीं हो सकता। मेरे प्रियो, आज के इस छोटे से संदेश में मैं आपको यही बताना चाहता था, जो कि आशा करता हूं कि आपको आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा। यदि आप चाहें तो इस वीडियो को दूसरे भाई बहनों तक भी शेयर कर सकते हैं और परमेश्वर का सुसमाचार लोगों तक फैलाएं। एक मसीही का ये परम कर्तव्य होता है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको जय मसीह की।